बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज का दिन एक यादगार दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। उस हस्ती के नाम, उस शख्सियत के नाम, उस एहसास लीडर के नाम जिसने एक खोई हुई, गुम हुई झगड़ों में, लड़ाइयों में और मजबूर व बेकस कौम को एक नया रास्ता, एक नई मंजिल दिखाई। ये शख्सियत कोई और नहीं, आपके और मेरे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बेटा, आपने कोर्सेज में भी बहुत सा पढ़ा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा। जब हमारे कोर्सेज का जो एक निसाब का हिस्सा है, शुरू से ही अपने लीडरों के बारे में पहचान, उनका तारफ हम बताया जा रहा है कोर्स में, और यकीनन पढ़ते रहते होंगे। लेकिन किताबी शक्ल में होना और अमली शक्ल में अपने किरदार से, अपनी हिम्मत से, अपनी जुर्रत से, अपनी लीडरशिप से सामने आके कोई चीज़ प्रेजेंट करना और कुछ समझाना, ये और बात होती है। ये वो शख्सियत थी। और ये जो लीडर होते हैं ना बेटा, ये ऐसे नहीं बन जाते। इसके लिए माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की मेहनत, तरबियत, उस्ताज़ा का किरदार, उस्ताज़ा की मेहनत, इदारों का किरदार, ये सारा जब शामिल होता है तो फिर जाके एक लीडर बनता है, फिर जाके एक रहनुमा बनता है जो पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी नस्लों के लिए एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देते हैं जो हमेशा कायम रहता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका स्टार्ट से ही जब तालीम का आगाज़ हुआ तो एक बहुत अच्छे इदारों में उनकी तालीम हुई। और जब उन्होंने बार लॉ और कानून की डिग्री हासिल करनी थी, उन्होंने इंग्लैंड में लिंकन जैसे इदारे का इंतखाब किया। और पता है उनके इंतखाब की वजह क्या थी कि मैंने उस इदारे में पढ़ना है? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि लिंक्डइन के ऊपर जो इदारे का नाम है, उसके जो सामने एक तख्ती लगी हुई है, एक बोर्ड लगा हुआ है गेट के ऊपर, उसमें जहाँ दुनिया के तमाम अजीम लीडरों का नाम लिखा हुआ है, वहाँ जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है वो आपके और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है। ये वो अकीदत थी, ये वो जज्बा था, ये वो किरदार था कि जिसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस जैसे इदारे का इंतखाब करने में मदद की। और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इसी इदारे में तालीम हासिल करूँ। वो जब वापस आए बेटा, तो आपको पता है फिर सगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ की हुकूमत थी और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह के अंग्रेज़ की चक्की में पिस रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में अपना एंट्री कराई, उसकी मेंबरशिप हासिल की और अपनी सियासत का आगाज़ किया। उनके किरदार से, उनकी शख्सियत के, उनकी तालीम से और उनकी हिम्मत और जुर्रत को देखते हुए वो बहुत जल्द एक अजीम लीडरों में उनका शुमार होने लगा। और उन्होंने एक अंग्रेज से अलहदगी की तारीख का आगाज़ किया। और जब वो अलहदा होना शुरू हुआ तो वो तो उनका था कि हम मुसलमानों के लिए एक अलहदा क़याम करेंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़े तो फिर पता चला कि हिंदू भी इसी तरह उस अंग्रेज कौम के हाथों पिसे हुए हैं, सताए हुए हैं, और गासबाना कब्जा अंग्रेज ने हमारी कौम पे कर रखा है, बरसगीर पाक व हिंद पे। तो ये तारीख एक नया रुख इख्तियार कर गई और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और उनके कुछ दोस्तों के साथ मिलके वो जो एक तारीख ने आगाज़ हुआ तारीख का, तो वो एक मेहनत के बाद, जुर्रत के बाद, लाखों इंसानों की कुर्बानियों के बाद एक मुमलकत वजूद में आई जिसमें आज आप और मैं आज़ादी से सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जहाँ हम पे अंग्रेज़ हुक्मरान नहीं है, जहाँ हम पे हिंदू बनिया वो तसल्लत कायम करके नहीं बैठा हुआ। तो आज एक आज़ाद फ़ज़ा में हम बैठे हैं ना बेटा, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत, उनके दोस्तों, उनके साथियों की जुर्रत, उनका साथ देना और लाखों कुर्बानियों के बाद ये सारा कुछ वजूद में आया है। और इस मौके पे मैं ज़रूर ये जिक्र करूँगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्होंने साथ दिया, उनका जज्बा बढ़ाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, वो जो सबसे अहम किरदार था वो उनकी बहन का था, फातिमा जिन्ना का। जो अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक है ना बेटा, ये इंसान है।
اور انسان میں پھر جب سب سے پیار، محبت، جرأت، یہ سب سے زیادہ جو اللہ نے ڈالا ہے نا، وہ ایک عورت میں ڈالا ہے۔ عورت چاہے بیٹا ماں کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، وہ ہم مردوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے نہ صرف ان کی ہمت بناتی ہے، ان کی جرأت بناتی ہے، بلکہ ان کو یہ طاقت دیتی ہے کہ ہر برے سے برے، ہر سخت سے سخت، ہر ظالم سے ظالم شخص کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کردار ہے نا بطور طلبہ، آپ کے لیے قائد اعظم کا کردار ایک روشن مینار کی طرح ہے کہ ہم نے اگر بننا ہے تو قائد اعظم بننا ہے۔ اور آپ بیٹیوں کے لیے اگر کوئی کردار ہے ہمارے لیے تو ہم نے بننا ہے تو فاطمہ جناح جیسا کردار ادا کرنا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، ان کو جرأت، ہمت اور طاقت دینی ہے۔ بطور طالب علم بیٹا جب ہمیں پاکستان ملا تو اس خواب تھا کہ ایک بہت اچھا پاکستان ہوگا اور ایک انتہائی پرفضا مقام ہوگا جہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، لیکن بدقسمتی سے شروع سے ہی کرپشن، دھاندلی، چور بازاری نے ہمیں قابو میں کیا ہوا ہے، جس کا آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کا اینڈ میں یہی اپنی کتاب کا کروں گا کہ آپ چینج کرنا ہے اس ساری رو کو، اس ساری جو روش چلتی آ رہی ہے، اگر کوئی چینج کر سکتا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے چینج کرنا ہے۔ آپ بچے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کے اساتذہ کا کردار اب یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم آپ میں سے وہ قائد اعظم جیسے لیڈر پیدا کر سکیں جو ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ بہادر ہوں، جرأت ہوں، کرپشن نہ کرتے ہوں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ ہماری اس تعلیم کا مقصد بھی بیٹا یہی ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے اساتذہ بھی اسی طرف کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اس مملکت پاکستان کو ایک اللہ پاک قائم رکھے اور ایک پرسکون، پرامن اور کرپشن فری پاکستان قائم ہو، جس میں ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق ایک آزاد، حقیقی معنوں میں ایک آزاد زندگی گزار سکیں۔ میرے ساتھ مل کے خوبصورت نعرہ لگائیں گے، آواز بہت دور تک جانی چاہیے۔ پاکستان، پاکستان، جزاک اللہ خیر۔